हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल 2021 का वीज़ा बुलेटिन आ चुका है एंड टू माय सरप्राइज़ ये जो वीज़ा बुलेटिन है इस बार काफ़ी जल्दी आ गया है। यूजुअली क्या होता है कि आधा मंथ गुजर जाने के बाद जो है वो वीज़ा बुलेटिन आता है, लेकिन अप्रैल 2021 का वीज़ा बुलेटिन जो है वो मार्च 12 को ही आ गया। लेकिन मार्च में जो डेट्स फॉलो होंगी वो मार्च वीज़ा बुलेटिन की होंगी, जो एंड अप्रैल की वीज़ा बुलेटिन में जो भी अपडेट्स दिए गए हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। सो इस वीज़ा बुलेटिन में बहुत सारे अच्छे न्यूज़ हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक और मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आई नो वीज़ा बुलेटिन को लेकर बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं जब फैमिली ब्लॉग्स डालता हूँ तो उन पर भी क्लिक करिएगा और उनको भी देखिएगा। अच्छा लगता है पर्सनली कनेक्ट होकर आप लोगों से। और टाइम नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये देखिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें दी हुई है। सो लेट्स जंप ऑन टू द वीज़ा बुलेटिन। बिफोर दैट आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट ऑफ इमिग्रेशन। अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो सो उसके लिए एक आप बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन लॉयर हायर कीजिए, अटर्नी हायर कीजिए। हमने भी ऐसे ही किया था। जब हमने ग्रीन कार्ड फाइल किया था तो हमने एक बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर हायर किया था और उसके थ्रू हमने अपना ग्रीन कार्ड फाइल किया था। लेकिन ये जितने सारे अपडेट्स हैं उसके ऊपर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो मुझे पता है मैं उनका आपको जवाब दूंगा। सो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीज़ा बुलेटिन में क्या क्या आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपके सामने अप्रैल का वीज़ा बुलेटिन। सो हम हमेशा वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं कि मंथ टू मंथ जो है हम इसमें प्रोग्रेस देखेंगे कि मार्च से और अप्रैल के बीच में क्या प्रोग्रेस हुई है। और उसी के साथ साथ आप लोगों से ये कहूँगा कि मैं इसमें जो फाइनल एक्शन डेट्स है सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा। इसमें और भी अपडेट्स होते हैं, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो ये रही आपके सामने मेरी फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि मैंने सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को लेके कि किस कैटेगरी में कौन कौन से रिलेशंस जो है वो कवर होते हैं। सो आपको अगर देखना हो तो आप इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये रहा आपके सामने अप्रैल 2021 का फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन का जो अपडेट है वो है। सो इसमें ऊपर एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उस टेक्स्ट में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी होती हैं CU। सो इस सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो भी डेट्स दी हुई हैं वो डेट्स, इसका मतलब ये है इसमें क्लियरली ये लिखा है कि इन डेट्स से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं उन पर इस फाइनल एक्शन लिया जाएगा। सो इस डेट के बाद वाली या इस डेट की जो प्रायोरिटी डेट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, इनसे पहले की जो प्रायोरिटी डेट्स हैं उनकी बात हो रही है, उन पर फाइनल एक्शन लिया जाएगा। एक्चुअली इसमें मैं सिर्फ बात करूंगा, मेनली फोकस करूंगा इंडिया की और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, लाइक पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है, जहाँ पर भी लोग थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और वो सारे जो देश हैं, इंडिया सेपरेट कैटेगरी में आता है और हमारे सारे पड़ोसी देश जो हैं वो ऑल चार्जेबिलिटी वाले कॉलम में आते हैं, जो कि फर्स्ट कॉलम है। सो हम मेनली उस पर बात करेंगे और बाकी हम उसको छोड़ देंगे। सो लेट्स कंपेयर हमारा जो मार्च का वीज़ा बुलेटिन है और अप्रैल के वीज़ा बुलेटिन से, उसको कंपेयर करके देखते हैं क्या है। तो नाउ अगर हम देखें मार्च एंड अप्रैल का वीज़ा बुलेटिन, सो मार्च में आप देखेंगे कि जितनी जो कैटेगरीज हैं F1 से लेके F4 हर किसी में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है। सो अगर हम F1 की बात करें सो F1 में 2 वीक की प्रोग्रेस हुई है। F2A जो कि ग्रीन कार्ड के स्पाउस एंड अंडर 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी है, वो करंट हमेशा मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ करंट ही रहती है। सो इसमें कोई चेंज नहीं है। F2B, सो F2B में 2 वीक्स का प्रोग्रेस है विच इज़ गुड। एंड F3 जिसमें कि 1 वीक का प्रोग्रेस है। F4 अगेन F4 जो सिबलिंग्स के लिए कैटेगरी है, भाई और बहन के लिए जो ग्रीन कार्ड फाइल किया जाता है वो कैटेगरी है, इसमें 2 वीक का जो है प्रोग्रेस है। ये अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि अगर हम देखें इसको, रिसेंटली बहुत सारे फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। 6-7 गुना पिछले साल से जो है वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, लाखों में हो गया है, हज़ारों में था, 1 लाख से नीचे था और अभी लगभग 5 लाख का जो है वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो इसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। सो हो सकता है कि ये जो 1-2 वीक की जो प्रोग्रेस हो रही है वो आगे वाले वीज़ा बुलेटिन में आप लोग देखेंगे। मुझे लगता है ऐसा
कि ये इम्प्रूव होगा। मुझे लगता है वीक्स से लेके मंथ्स में कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। सो आई होप कि हम जो मे का वीज़ा बुलेटिन आएगा उसमें इन सारी फैमिली बेस्ड जो कैटेगरीज हैं इनमें काफ़ी बड़ा बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैवल बैन भी ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स इनको लेकर लिए जा रहे हैं। सो ताकि फैमिलीज जो हैं वो आपस में मिल सकें। सो बट जो भी है, पिछले बार से अगर हम देखें तो इस बार जो है इसमें अच्छी प्रोग्रेस हुई है। नाउ लेट्स लुक एट EB जो कैटेगरी है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, उस पर देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। सो ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन मार्च के एंड अप्रैल का जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड है उसका। सो लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। सो EB1 अगर हम देखें, EB1 कैटेगरी में फॉर मी इट्स जस्ट एक्चुअली वाओ। सो ये जो है आप देखेंगे कि 1 अगस्त 2020 था मार्च में इसका इंडिया के लिए, एंड बाकी सारे देश जो हैं उसमें बेसिकली करंट ही रहता है। सो करंट था और अभी भी करंट है, लेकिन इंडिया क्योंकि सेपरेट कैटेगरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट बेस में। सो अगर हम देखें इंडिया की बात करें, सो इट्स जस्ट मीन्स वाओ, क्योंकि करंट हो गया है। और करंट होने का मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि EB1 और EB जो कैटेगरी है उसमें लोग कितने खुश होंगे इस वक्त, 1A एंड 1B बोथ एक्चुअली। क्योंकि मैं अगर देखता हूं तो 5 साल पहले ये सिचुएशन हुआ करती थी जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, ओबामा की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पर हमने फाइल किया था एंड उस टाइम पर ये EB1 कैटेगरी जो है वो करंट रहा करती थी। उसके बाद जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया उसमें बहुत सारे चेंजेस आए ग्रीन कार्ड को लेकर, जैसे कि हर एक का इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। सो उसकी वजह से बहुत सारा जो वेट पीरियड था वो बढ़ गया, बैकलॉग बहुत बढ़ गई। लेकिन अब ये फिर से करंट हो गया है। तो आप ये सोचिए कि ये जो कंडीशन है, ये सिचुएशन जो है 5 साल बाद आई है कि EB1 कैटेगरी जो हमेशा करंट रहती थी वो पिछले 4 साल उसमें बैकलॉग रहा, लोग वेट करते रहे, लेकिन अब ये फिर से वापस करंट हो गई है। और इसका जो ये जो असर देखने को मिला है, आई थिंक ये उसकी वजह से मिला है क्योंकि लास्ट ईयर जितना भी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन था वो सब बैन कर दिया गया था, क्योंकि मोस्टली फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन USA के बाहर से आते हैं। सो आई थिंक वो जितने भी ग्रीन कार्ड जो हो था, स्पिल ओवर था, जितने भी बचे थे ग्रीन कार्ड, वो सब इन कैटेगरीज में जो है वो बांट दिए गए। एंड आई थिंक EB1 कैटेगरी को जो है वो ज़्यादा मिला है। सो बट आई वुड से कि अमेजिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेट्स सी नाउ EB2 कैटेगरी। सो EB2 कैटेगरी में आप देखेंगे कि 4.5 मंथ, 4.5 ऑलमोस्ट 5 महीने का प्रोग्रेस हुआ है, जो कि बहुत ही अपने आप में मुझे लगता है ग्रेट बात है। मुझे EB2 कैटेगरी वाले लोग जिनकी एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि मार्च में 3 महीने का हुआ प्रोग्रेस। अब अप्रैल को लेकर अगर आप देखें, मार्च से और अप्रैल में 4.5 महीने, ऑलमोस्ट 5 महीने अगर मैं कहूँ तो दिस इज अमेजिंग। सो 5 महीने अगर इस तरह से अगर प्रोग्रेस होती रही हर मंथ, तो आप देखेंगे जो अभी 10-15 साल का वेट है वो अगले 3-4 साल में फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक महीने में अगर 4-4, 5-5 महीने प्रोग्रेस होगी, सो ऑब्वियसली ये जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगी। एंड अगर जो सिटीजनशिप बिल अगर पास हो जाता है और उसमें जो भी उसमें प्रपोजल्स रखे गए हैं वो पास हो जाते हैं, फिर तो इंडिया का नंबर तो फिर जैसे बाकी और सारे देशों का आता है, करंट रहता है, वैसे इंडिया की भी प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट होगी। क्योंकि इंडिया के लिए बेसिकली वेट पीरियड बहुत लंबा था। हमारे जो पड़ोसी देश हैं डेफिनेटली हर कैटेगरी में आप देखें, सो EB1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में ही करंट है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना को लेकर स्पेशली वेट पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, 5 महीने का जो प्रोग्रेस हुई है, दिस इज़ अमेजिंग। EB3 कैटेगरी में देखिए 2 मंथ्स का प्रोग्रेस हुआ है। लास्ट मार्च में देखें तो 3 महीने था, उसमें 2 मंथ, लेकिन 2 मंथ भी अपने आप में कम नहीं है। आई वुड से कि दिस इज़ अगेन गुड। सो प्रोग्रेस जो है काफ़ी अच्छी हो रही है एंड आई होप कि ये इसी तरह से मेंटेन रहे। अगर मेंटेन रही तो ऑब्वियसली जो बैकलॉग है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी।
बाकी जो मैं देखता हूँ लाइक EB4 हो या फिर रिलीजियस वर्किंग वाला हो, रिलीजियस वर्किंग वर्कर्स के लिए जो कैटेगरी है उसमें करंट ही है, EB5 करंट था और अभी भी करंट है इंडिया के लिए और बाकी हमारे सारे पड़ोसी देशों के लिए भी। सो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग कि इस वीज़ा बुलेटिन में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेस दिखी है वो रियली बहुत अच्छी दिखी है। अब क्योंकि देखिए USCIS और ये सारी जो फेडरल एजेंसीज हैं अगेन एक्टिव हो चुकी हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है क्योंकि उसमें जो USCIS का जो भी स्टाफ है बेसिकली उनका सैलरी वगैरह इस सब वीज़ा प्रोसेसिंग ये सारे इन्हीं चीज़ों से आता है। सो वहाँ पर स्टाफ की कमी होने की वजह से ये सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। अब दोबारा से चीज़ें नॉर्मल शुरू होना हुई हैं। सो मुझे लगता है क्योंकि बहुत तेज़ी से काम होगा, सो ये बैकलॉग भी तेज़ी से क्लियर होना चाहिए, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन की भी और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन की भी, और जो कि यूजुअली स्लो चलता था। और अगर इसके साथ साथ सिटीजनशिप बिल जो है वो अगर पास हो गया कांग्रेस से, जो कि काफ़ी कुछ चलता रहता है आजकल कांग्रेस से, अगर आप न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो वहाँ पर हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ इसको लेकर न्यूज़ आती है। सो मुझे लगता है कि अगर कम मॉडिफिकेशंस के साथ चेंज हो जाता है तो बिल पास हो जाता है, तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्यूचर में हमें देखने को सुनने को मिलेंगे। सो आई होप कि इसमें जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के काम के होंगे। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि अगर लोगों के काम की है तो उनके साथ शेयर कर लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।